नहीं चाहिए, व्हील चेयर सरकार नहीं दरकार नहीं, व्हील चेयर तो अभी पैर टूट गया इसलिए व्हील चेयर पे नाटक किया है, और नाटक किया है। नंदीग्राम को धोखा दिया तो लेडीज है ना, तो उसका पैर टूटा है ना, बैंडेज खोल के दिखाने के लिए बोले, उसका औकात है तो बैंडेज खोल के दिखाने के लिए बोले। और जो लेडीज हेलीकॉप्टर से उतारता है, कौन उसको उतार रहा है? उसको लेडीज चाहिए, वो तो लेडीज है, उसको कौन पकड़ के नीचे करेगा? व्हील पर, फ्लाइट से, एयरपोर्ट से, कि वो तो उनका पर्सनल मामला है, कौन करेगा? लेकिन वो मीडिया कोई भी ये न्यूज नहीं दिखा रहा है। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त साहिल रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। अब तक इस वक्त मैं मौजूद हूं बंगाल के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में। यहाँ पर जो है बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से कद्दावर नेता जो है यहाँ पर खड़े हैं इस सीट से। 210 विधानसभा का ये है नंदीग्राम का इलाका, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे बीजेपी के समर्थक है यहाँ पे। और यहाँ पर जो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बस कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जी आए और नंदीग्राम के इलाके में वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे मौजूद है, और सारे लोग जो है उनके समर्थक से लेकर और देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है, और हेलीकॉप्टर के साइड में सब खड़े हैं और उनके आने का भी इंतजार हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती इनके नंदीग्राम के गांव के इलाके में वहाँ पे सभा को संबोधित कर रहे हैं, और मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे लोग हैं, जनता है, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार जो है बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मोदी जी बनेंगे ना? मोदी नहीं, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, लेकिन मोदी जी है उनका साथ मिलेंगे, क्योंकि वो वही एक काम कर सकता है। तृणमूल जो था 10 साल में कुछ नहीं किया। अभी जो 4 महीना पहले जो अम्फान हुआ था, 4-5 महीना पहले, तो जिसको 20,000 मिलना चाहिए था, जिसको पूरा चाहिए था, उसको नहीं मिला है। लोग तो कहते हैं कि ममता ने बहुत काम किया बंगाल के लिए। कुछ नहीं किया, किधर किया? उधर साइकिल मिला, वो सराहने के लिए परेशानी हो गया आदमी लोगों ने। वो जो साइकिल दिया है वो बनाने के लिए बहुत परेशानी हो गया। 2,000 का साइकिल दिया, 4,000 का दुकान में डाल सकता है। 10 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम लोगों को शिक्षित आदमी है, हम लोग इतना पढ़ा किस लिए? कोई चाकरी, कोई काज बाज, कोई कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग आज बीजेपी पे आए हैं। शिल्प नहीं हुआ, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन है, वहाँ पे विरोधी का अड्डा है, जितना भी कुकर्म वहाँ पे हो रहा है। हम लोग क्या करें? रात में 7 बजेगा तो रास्ते में कोई नहीं जा सकता है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे महिला भी सुरक्षित नहीं है। रात में कितना टिटकरी करता है। हम लोगों का माँ बोल जब रास्ता पे जा रहा है, ये दाऊदपुर इलाका और मुसलमान मोहम्मद इलाका है, उस इलाका में जब हमारा माँ बोल जाता है कितना बड़े अत्याचार होते हैं। क्या अत्याचार हो रहा है? जैसे एक आदमी ममता बनर्जी ऐसे मुसलमान को उस्का रहा है कि वो हिंदू पे अत्याचार कर रहा है। जिस स्थान पे हमारा कम्युनिटी कम है, हिंदू कम है, उस स्थान में अत्याचार कैसे हो रहा है आप लोग जरा एक तो खोज लेके देख सकते। मैं वहाँ जाऊँगा। क्या अत्याचार हो रहा है? जैसे आप बताइए, कुछ बताइए हमें, हम तो अभी बाहर से आ रहे हैं। क्या जिस मुख्यमंत्री महिला है वो कहता है कि एक में रेप हुआ है, 7 साल की लड़की रेप हुआ है, उसको हाफ पूरा है, लेकिन जला दिया है, आग से जला दिया है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? सरिता के जैसे जर्मनी होगा ऐसे होगा। ये क्या कोई भी महिला कैसे आप लोग गुस्सा आए हुए हैं ममता बनर्जी? इसलिए तो गुस्सा हो, लेकिन इसे यहाँ पे जितना भी आदमी है सब लोग लिखा बड़ा आदमी है, BSc BA पास, कोई लोगों को किसके कुछ काम नहीं है। ये 10 का कुड़ी का पाउच मिला है, मौत का पाउच, कुड़ी का मौत का पाउच मिला है, खा के सो जाओ। क्या काम हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। মমতা 10 বছর ভোট করতে যায়নি তৃণমূল, এখানে যা অবস্থা কাউকে ভোট দিতে দেয়নি। মমতাকে কে ভোট দিবে? মমতা জিততে পারবে না। এখানে শুভেন্দুবাবু 1 লাখের বেশি ভোটে জিতবে। कितना वोट लाएंगे? 1 লাখের বেশি ভোটে জিতবে শুভেন্দুবাবু, 1 লাখের বেশি ভোটে শুভেন্দুবাবু জিতবে। ममता बनर्जी 10 साल से जो कुछ भी किया है, उसका पार्टी का जन्म स्थान नंदीग्राम है। 10 साल में अभी आ चुका है 5 दिन। एक बार आ चुका था, दूसरा नाटक करके वो भाग गया था। फिर भी वो इलेक्शन का पहले वो 2 दिन के लिए आया है, बोल चुका है। अभी बीजेपी की तरफ से अमित शाह सुबह रैली किया है,
बाद में अभी मिथुन जी भूमिपुत्र जो है उसी को ही चांस दिया है। कौन कहाँ से आया वो बड़ा बात नहीं है। पार्टी की कार्य करता है, कर्म करता है, इसलिए उसको दिखा गया। वो हमारा मुख है, इसीलिए हम लोग उसको चुना है, उसको पसंद किया है, इसीलिए वो यहाँ से खड़ा हुआ। और ममता बनर्जी को 1 लाख से ज्यादा वोट से हराएंगे, ये हम लोगों का उम्मीद है। क्या है वो सब आदमी कर रहा, हम लोग जो नाटक कर रहा है इसलिए बोल रहा है। क्या नाटक कर रहे हैं? कुछ नहीं तो हुआ है, सब लोग पैर तो टूट गया, पैर तो टूटा। सब लोग खड़ा था, एक थाम पे गाड़ी लगा था, एक थाम पे गाड़ी लगा था, सब लोग देखा है। इसलिए इसका अगर नाटक पैर सब टूट कर गया रहे हैं। है, जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो पैर तो दिखना चाहिए ना, उस टाइम नहीं दिखाता है। जब कुर्सी में बैठ जाएंगे तब पैर दिखाता है, तो खाली पकड़ ऐसे ही बैंडेज बना के आ जाता है। तो आपके हिसाब से नाटक कर रही हैं ममता बनर्जी? वोट लेने की जनता की सिंपैथी मांग रहा है, वो वोट लेने की जनता की सिंपैथी मांग रहा है, नहीं मिलेगा। तो आप लोग खुद समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा है, हम लोग नंदीग्राम बसी है, हम लोग नंदीग्राम से राजनीति समझता है, इसलिए बोल रहा हूँ वो नाटक। तो इस बार खेला होगे? खिलाओगे कैसे खिलाओगा, कैसे खिलाओगा? শিল্প হবে, খেলা হবে না শিল্প হবে। আমাদের এখানে শিল্প চাই। ममता जी बोल रहा है कि खेला होगा, बाद है मोदी जी का बाद हो कि शुभेंदु अधिकारी बाद है। मोदी जी बोल दिया है स्कूल होगा, उन्नयन होगा, लेकिन विकास होगा कि खेला होगा? विकास होगा। ममता जी का बात खेला। हम लोग खिला के समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए बीजेपी कर रहा है कि विकास होगा, नहीं खेला होगा, विकास होगा, उन्नयन होगा, नारी सुरक्षा का होगा, स्कूल होगा, शिल्प होगा। आपके हिसाब से बीजेपी लगभग अभी जो स्टेट में बीजेपी के रूल कर रही है, तो बीजेपी के 10 ऐसे काम हमको गिनाए विकास का काम किया है। आप तो बीजेपी समर्थक है, बोलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंदीग्राम में क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने कहा, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, वहाँ पे बेटियों को जला दिया गया, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इतने बड़ा स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन हमारा स्टेट में क्या रहा है, हर दिन तो ऐसा होता है, मतलब क्या? बेटी की सुरक्षा नहीं रहेगी? हाँ, हमारे भी माँ बहन है, हमारे भी हम भी चाहता है कि हमारे माँ बहन सुरक्षित रहे, लेकिन इतने बड़े स्टेट में ऐसा हुआ है, मैं तो दिक्कत कर रहा हूँ। लेकिन हमारा स्टेट में क्या रहा है, हर दिन तो रेप हो रहा है, हर दिन जला, हम मेजर को कैसे टीच कर रहा है, हम लोग तो देखा हो ना, वहाँ का एक्शन लिया गया हुआ है। हम लोगों का वो अपराधियों को अभी तक सजा नहीं मिली है, अपराधियों को सजा वो चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन हम लोगों का इधर में पैसा दिया जाता है। रेप हो गया 30,000 ले लो, 20,000 रुपया ले लो, ऐसे पैसा में खरीद जाता है। तो आप अच्छे एमएलए को चुनिएगा तभी तो वो आवाज उठाए। हाँ, इसीलिए हम लोग को भूमिपुत्र चुना है, जो हम लोगों का रक्षक है, जो एनी टाइम हम लोग को देख के रखेगा, बोलेगा नहीं ये है हमारा भूमिपुत्र का सुरक्षित करना चाहिए, माँ बहन का इज्जत बड़ा का रहेगा, इसलिए हम लोगों को शुभेंदु अधिकारी को चुना है। क्या नाम है सर? सर प्रसन्नजीत माइती। प्रसन्नजीत माइती। क्या लगता है इस बार यहाँ पे बीजेपी कितना सीट लेकर आएगी? इस बार 200 पार। हम लोगों का अमित शाह जी बोल दिया, वही हम लोग कितना सीट? 200 से पार। 50 बार इस बार बीजेपी इस बार 200 से पार लाएगी। हाँ, और जरूर लाएगी 200 পার। মোদিজি নরেন্দ্র মোদির ডাকে আমরা সাড়া দিয়েছি, তো 200-র উপর সিট জিতবো আমরা। নন্দীগ্রামের শুভেন্দু দাকে চাই, সব সময় আমাদের পাশে আছে। अमित शाह ने कहा कि आप हम पर विश्वास कीजिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो हम पर बंगाल के लोगों को विश्वास करें, तो क्या आप उन पर विश्वास करना चाहिए? हाँ, विश्वास तो करना चाहिए। आप नौजवान हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा देश में सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और नौजवान जो है बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान बने हुए, जब से लॉकडाउन आया तब से तो और बेरोजगारी हो गया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में रोजगार मुहैया हो पाएगी? हाँ, हो पाएंगे, लेकिन क्या है, जब लॉकडाउन था वो कुछ दिया था, लेकिन तब तो ये सरकार था ना, ये लोग अगर वो अगर सोच लिया तुम अगर 500 करके कि 600 करके दो, उन लोग आधा से आधा मार के बाकी देता है। अगर वो जो बाहर रहता है उनके लिए खाना बेचता है, ये लोग नहीं देता है, उनका ही अपने पार्टी का आदमी ले लेता है, हम लोग को नहीं देता है। और हम लोग चाहता हूँ बीजेपी सरकार आए, इधर कुछ कल कारखाना बने। आपके वेस्ट बंगाल में कोई कल कारखाने नहीं है? नहीं है, उतना ही नहीं है। हम लोग का हर टाइम बाहर के लोग तो यहाँ पे आते हैं कल कारखाने में काम करने के लिए। नहीं, उतना नहीं आता है, बाहर का आता है, लेकिन 100 में से 20% आता है, और हम लोगों को इधर 100 में से 95% जाना पड़ता है, इधर कुछ कल कारखाना नहीं है। विकास का काम नहीं हुआ वेस्ट बंगाल में? नहीं। ममता सरकार में विकास का काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। नंदीग्राम में एक कारखाना नहीं है, तो होने वाला कारखाना भी बंद कर दिया कलकत्ता में, तो क्या होगा?
वो नाटक पूरा आदमी सब जान गया उसको नाटक में। आपकी पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी कहती है कि यहाँ पर जो है ममता बनर्जी के शासनकाल में जो है महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है। महिला का बीजेपी आएगी तो सुरक्षित हो जाएगी। यस यस, मोदी जी क्या बोला, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, भरोसा है मोदी जी का ऊपर भरोसा है, हम लोग पूरा आदमी भरोसा है, उनका का ऊपर भरोसा अभी है। मोदी सरकार जो है सारे गवर्नमेंट की चीजों को जो है प्राइवेटीकरण कर रहा है, प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे अगर प्राइवेटीकरण हुआ तो फिर गवर्नमेंट के में लोग सेक्टर में कैसे जाएंगे? क्या क्यों नहीं आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर में लोग प्राइवेट जो चीज़ है, जितने भी प्राइवेट पहले गवर्नमेंट का जो चीज़ था वो सब मोदी सरकार प्राइवेट कर रहे हैं, रेल को भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे खत्म प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक बार सरकार आने दो, सब मिलेगा, कुछ होगा नहीं। अभी तक तो 6 साल से तो केंद्र में तो मोदी सरकार ही है, कहाँ मिला अभी तक? सब मिल गया, पूरा पूरा जायगा में मिल रहा है। अभी गुजरात में देखो क्या हो रहा है, गुजरात में देखो क्या हलचल मान गया, उधर कारखाना है, सब कुछ है। हमारा कलकत्ता में क्या होगा? तो हमारा आदमी पूरा आदमी बाहर में काम करता है, गुजरात केरला बाहर में, तो पूरा आदमी 80% बाहर में काम करता है। अभी उधर से हम लोग लॉकडाउन में 1 साल पहले आने वाला टाइम में बोला मैडम क्या बोला, ममता मैडम क्या बोला, ये कोरोना एक्सप्रेस जा रहा है, ताले हम लोग उधर से इधर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसी टाइम में मोदी जो कुछ दिया था हम लोग को देने के लिए, जो बाहर का आदमी था कुछ नहीं मिला, वो पूरा नीचे वाला आदमी खा लिया। आपके नंदीग्राम के लोग तो कहते हैं कि ममता दीदी ने लॉकडाउन के टाइम में बहुत कुछ दिया, यहाँ पे लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया, वो झूठ बोल रहा है, जो दिया वो नेता लोग खा लिया, ठीक है। वो आम टाका है पूरा खा लिया। आमफान की पैसा दिया था वो भी छोड़ दिया, गरीब के पास कुछ नहीं मिला। बोले तो जो आदमी ममता बनर्जी का सपोर्ट करता है ना, उनका घर में 2-3 आदमी अपना अपना अकाउंट में डाल लेता है, हम लोगों को एक बार पूछता भी नहीं है। और क्या है, जैसे पैसा देगा कूपन करता है, भाई 4000 करके लेके जाओ, देने के लिए और अपना कूपन दे दो, क्या करता है, वो अपना वोट दे करके ले लेता है, ऐसे ही करता है। उन लोगों का खेती का और जमीन का सबका ले लेता है पैसा अपना अपना। इसलिए आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए। अफकोर्स हम क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या खेला होगा? खेला नहीं, विकास होगा, विकास होगा, हॉस्पिटल होगा। मोदी जी क्या बोला, हम लोग खेला नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी खेलने के लिए नहीं आया। स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, क्योंकि पहले वाला नंदीग्राम में हॉस्पिटल है। आपके नंदीग्राम में तो खेला हो रहा है, क्या होगा? आपके नंदीग्राम में तो खेला होगा, खेला दूसरा आदमी करेगा, हम लोग बीजेपी का आदमी कोई खेला नहीं करेगा। हम लोग विकास चाहिए, विकास चाहिए, हम लोग विकास चाहिए, उन्नति चाहिए, शिल्प चाहिए। खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं करेगा, विकास चाहिए। हम लोग कैसा विकास चाहिए आप लोग को? कारखाना होगा, अच्छा चाहिए होगा, तो यही चाहिए। कारखाना हो जाए, रास्ता हो, शिल्प होगा, रास्ता घाट होगा, स्कूल कॉलेज में ठीक होगा। इधर रेल बंद कर दिया, पूरा इधर रेल बंद कर दिया, दीदी विकास करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। पहले जो रेल मंत्री था ना, अभी क्या कर दिया? नाटक करता है वो लोग, और कुछ नहीं करता, धोखा दिया, दिखाएगा वो लोग। अभी क्या इधर का प्लेटफॉर्म है ना, इधर का प्लेटफॉर्म में देखो क्या रेल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी वो क्या बोला, नंदीग्राम का बोला मैं ट्रेन चालू कर देगा, सब कुछ चालू कर दिया। अभी उधर देखो ट्रेन का क्या हालचाल बना दिया, ट्रेन चालू नहीं करेगा वो लोग। ममता बनर्जी आया था, ये नंदीग्राम का वजह से आया था, अभी इधर से वो जाएगा। और अभी जो ममता बनर्जी जो नया स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया, कुछ काम का नहीं है, जहाँ जाता है कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। अभी जो स्वास्थ्य साथी कार्ड आज 4 साल पहले जब मोदी जी केंद्र सरकार से दिया था, तो स्वास्थ्य साथी का कार्ड नहीं मिला, बोला कूपन देगा। कूपन तो क्या आज 1 महीना 1.5 महीना वाला कूपन देगा, तो वो स्वास्थ्य साथी का काम ही नहीं हो रहा। तो स्वास्थ्य साथी का ये याद देगा, द्वारे द्वारे सरकार क्या द्वारे घर में बैठ के क्या रेशन मिलेगा क्या? है रेशन मिलेगा, काम नहीं करेगा क्या? वो फोकट में देगा क्या? सलाम जिसका कार्ड मिला है ना, स्वास्थ्य साथी का कार्ड मिला है, अगर उसका बड़ा कुछ एक्सीडेंट हो गया, बोलोगे पैसा दो ट्रीटमेंट कराओ, कार्ड फाड़ कुछ नहीं चलता है, चाल मुड़ी करता है। उसको बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं उसको, तेले भाजा व्यवसाय करेगा, तेले भाजा व्यवसाय करेगा बोलेगा। नौकरी नहीं है, नौकरी मिला नहीं है, तो उन्नति क्या हो रहा है? नौकरी नहीं चाहिए, सरकार नहीं व्हील चेयर तो अभी पैर टूट गया, इसलिए व्हील चेयर पे नाटक किया है, वो नाटक किया है। नंदीग्राम को धोखा दिया था, लेडीज है ना, उसका पैर टूटा है ना, बैंडेज खोल के दिखाने के लिए बोलिए, उसका औकात है तो बैंडेज खोल के दिखाने के लिए बोलिए। और जो लेडीज हेलीपैड से उतारता है, कौन उसको उतार रहा है? कोई लेडीज प्रोटेक्शन है उसके पास? उसको हेलीपैड से कौन पकड़ के नीचे कर रहा है? व्हील चेयर में कौन कर रहा है? उनके सेफ्टी जो उनके जो बॉडीगार्ड होंगे, वो ऑपरेशन जो हुआ है उसको लेडीज चाहिए, वो तो लेडीज है, उसको कौन पकड़ के नीचे करेगा? व्हील पर, फ्लाइट से, एयरपोर्ट से,
कि वो तो उनका पर्सनल मामला है, कौन करेगा, लेकिन वो मीडिया कोई भी ये न्यूज नहीं दिखा रहा है। उसको दिखा रहे हैं व्हील चेयर पर, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा है, कौन उसको लेके आ रहा है, सब मीडिया को मेरे को चाहिए, वो कैसे आ रहा है। व्हील चेयर सरकार डबल इंजन सरकार चाहिए ना, बंगाल में डबल इंजन सरकार चाहिए, और केंद्र और जो बंगाल में रहेगा वही सरकार चाहिए। किसना अरे बीजेपी सब घरे घरे होगा अभी, तो वो तो टीएमसी वाले बोल रहे खेला होगा इधर, और वो तो बोल रहे लैंगड़ा है, खेला क्या है, वो गोलकीपर तो लैंगड़ा है, बॉल भी गोल बाहर में ठोकेगा, खेला हो गया है, खेला हो गया है। 2 तारीख के बाद उसका पैर ठीक हो जाएगा और दौड़ के भाग जाएगा इधर से, ठीक है ना। फिर ये जो अभी नाटक कर रहा है, वो जो उसका पैर में प्लास्टर दिखा रहा है, किसी को कह रहा है कि हम हमारा पैर में चोट लग गया, हमको सिंपैथी पाना चाहता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 2 तारीख के बाद वो जनगोल के लाठी मारेगा, ठीक है। वो अभी क्यों नाखुश है आप लोग, क्यों नहीं? क्योंकि अभी 10 साल में 3 बार हम ये नंदीग्राम में उनको मुलाकात मिला है, हमारे साथ मुलाकात हुआ, लेकिन सुरेंद्र का हर महीने में एक बार, कम से कम एक बार आता है, उनके साथ हम लोग अपना जो कुछ काम है, कोई काम के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन दीदी का नहीं। दीदी के लिए तो अभी जो हम लोग उम्मीद करता था 10 साल पहले, तो ऐसा अभी शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ पर कैंडिडेट है, तो अभी वोट लेना होगा, इसलिए वहाँ पे आते होंगे लगातार, फिर हो सकता है वो जीत जाए। नहीं, अभी तो यहाँ का उम्मीदवार नहीं, हमने बोला है कि वो तो अभी यहाँ का उम्मीदवार है, और बीजेपी के दल की तरफ से, लेकिन जब टीएमसी का उम्मीदवार था तब भी आता था, और अब बीजेपी का उम्मीदवार अभी आता है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम का ऊपर भर करके केंद्र करके या मुख्यमंत्री सीट पर गया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री होने के बाद उनको आने में फुर्सत नहीं मिलता है। आपके यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा मोदी जी के सामने स्टेज पर से कहा उन्होंने कि मैं कोबरा हूँ, डस लूंगा, तो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करना, तो अभी जब लोगों को बोलने कि मैं डस लूंगा, बाद में क्या होगा? तो उनका अगर नहीं, हमने बोल रहा है कि उनका जो ममता बनर्जी का जो टीएमसी लोग वो बोलता है कि खेला होगा, और ये क्यों नहीं बनेगा कि हम डांस लेगा, ठीक है ना। उनका तो जो खेलना है उसको डांस के चुपचाप बैठा देगा, ठीक है ना, क्यों नहीं बनेगा। ममता बनर्जी कचरा है, इसलिए डस्टबिन में फेंक दिया, क्या बोलना चाहते हैं? बांग्ला बोले, हिंदी नहीं है दीदी, बात तो राजा बोलते हैं, बात तो राजा बोलते मिथ्यावादी दीदी, तो मिथ्या को तो पूछना हम लेके 2 जगह ना कि 5 জন 2 जगह लेके আমার পাটা ভেঙে দিল, এটা মিথ্যাবাদী। খেলা হবে, খেলার মাঠে খেলা হবে, দিদিকে कैसा खेला होगा? ऑल खेला हो, बॉल आउट कर दूंगा, एक बॉल प्रथम बॉल कर, कितना पे 0 पे या नहीं जानता है, कैसे खेले 0 पे या कितना पे 0 पॉइंट आउट है, 0 पे आउट है। हां जी, वो ममता बनर्जी ने स्टेज में फुटबॉल फेंक के बोलता है क्लीन बोल्ड, उनका खेलने में इतना मतलब इनका इतना शौक है, लेकिन क्या खेलना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। फुटबॉल खेलता है, बोलता है क्रिकेट के बाद अभी जो प्लेयर है, जो आपके हिसाब से जो प्लेयर है, वो अभी थोड़ा कमजोर हो गया है, तो कैसे खेलेगा? नहीं, उन्होंने बोल रहा है कि फुटबॉल फेंक के कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे, और क्रिकेट फेंक के कह रहा है कि मैं गोलकीपर रहूंगा, तो क्या खेलना चाहता है? सचमुच बोलिए ना, कि अगर उनको खेलने के इतना शौक है, आमने सामने खेलना चाहिए और चुप नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। किसी को मतलब खेला तो शुरू हो गया नंदीग्राम में, कहीं देखता है। ममता बनर्जी कहती है कि हमने नंदीग्राम को बनाया, तो क्या आप उनको यहाँ से हरा देंगे? नंदीग्राम के उन्होंने नहीं बनाया शुभेंदु अधिकारी ने, ठीक है ना, उन्होंने उन्हीं के पार्टी से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पहले उन्हीं के पार्टी में थे ना, तो हाँ उन्हीं के पार्टी में था, फेंक दिया, वो जो उसका भतीजा है ना, वो 2011 साल का पहले कभी नहीं देखा था
नहीं था, वो पार्टी का अंदर ही नहीं था, लेकिन वो अभी बड़ा नेता हो गया, शुभेंदु अधिकारी छोटा आदमी बन गया, तो इसलिए तो उनका तो जवाब देना ही चाहिए कि हम हमारा बजट से नंदीग्राम के ऊपर भर करके वो मुख्यमंत्री के सीट पे गया है, लेकिन हम ही उसको गिराएंगे, तो ये जिम्मेदारी लिया है और गिर के रहेंगे, ठीक है ना। का लोग अभी कह रहा है उनको गद्दार, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर नहीं रहता 2007 साल में यहाँ पे अगर नहीं आके नेतृत्व करता तो यहाँ का जनगण जो है, जो मतलब जो जनता जो है ना, जनता यहाँ से भाग के चला जाता। यहाँ जो अभी मीटिंग करने आ रहा है वो ममता बनर्जी और बीजेपी का बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी ममता की सरकार में यहाँ पे शांति है बंगाल के अंदर में, अगर बीजेपी आएगी तो फिर अशांति हो जाएगी। नहीं, शांति तो आप लोग देख नहीं, शांति तो आप देख रहे हैं। अभी जो इलेक्शन का टाइम है ना, मतलब 2016 साल में इतना नहीं दांगा हुआ था, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, कई 2-4 आदमी बाइक लेके आता है, आके किसी को मार देता है, किसी को पकड़ के ले लेता है, लेकिन 2016 साल में नहीं होता, 2007 साल में होता था। ब्राह्मण का मतलब सीपीएम का जो जमाना था उस टाइम होता था, लेकिन जब से टीएमसी आया तो मतलब टीएमसी आया था 16 साल में नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है? शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गया है इसलिए, और शुभेंदु अधिकारी जाने का मतलब यही है कि हमने उसको कृषि में बैठाया, हमने उसको फेंक देंगे, ये अगर चैलेंज लेके और बीजेपी में गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जनता की आवाज आप तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर लें और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जनता की आवाज आप तक को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।